थे। जब आपका पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा है, आपका इतने सीआरपीएफ का कैंप लगाया गया हो, मैंने देखा है बहुत सारी तोप वाली जो मैंने वीडियोस में देखा है वहाँ घूम रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सरकार के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया जा रहा है उसके द्वारा। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के ममता बनर्जी के खुद के प्रश्न थे, और उन प्रश्नों के कहीं न कहीं पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसने नहीं पूछा और नहीं उसको आगे बढ़ाया। कहीं न कहीं पर ये कि बीजेपी जहाँ हार रही थी उसको दोबारा जो है तो चुनाव करा करके हरास को देख करते हुए जनता को दोबारा हरास किया गया, जनता के मैन पावर को दोबारा लगाया गया, पुलिस प्रशासन को लगाया गया। इन सारी चीजों को करने के बावजूद वहां पर दोबारा इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया। देखिए, कहीं रीपोलिंग होने का मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का एक सबूत था, साक्ष्य था, विवेचना की गई और उसके आधार पर यह पाया गया कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई और दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कंडक्ट कराया। और सवाल यह उठता है कि आरोप किसने लगाया था? आरोप जिसने लगाया था उसके बारे में हमारे बहुत सारे मित्र यही कहते हैं, जानने वाले भी कहते हैं कि जहाँ के ऑफिस से कोई भी इलेक्शन कमीशन का लेटर पब्लिश होके आता है, वहाँ का था। एप्लीकेशन जो दी गए थे कि इतने ईवीएम मशीन जितनी भी है उनमें कहीं ना कहीं पर बीजेपी की जगह पर उसमें टेप लगाए थे। जब आपका पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा है, आपका इतने सीआरपीएफ का कैंप लगाया गया हो, मैंने देखा है बहुत सारी तोप वाली जो मैंने वीडियोस में देखा है वहाँ घूम रही है, तो फिर आपके पीछे इतना बड़ा तंत्र सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी है, तो फिर आपके उनको ये सब टेप वगैरह होना और इलेक्शन कमीशन में आपका स्टेट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर इस सारी प्रक्रिया में आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है उसकी जो मशीनें ईवीएम मशीनें हैं उस मशीन में बीजेपी के सिंबल की जगह पर वहां पर टिप लगे हुए थे। यह कहीं न कहीं पर पार्शियल था और यह कहीं न कहीं पर ये कि बीजेपी जहां हार रही थी उसको दोबारा जो है तो चुनाव करा करके हरास को देख करते हुए जनता को दोबारा हरास किया गया, जनता के मैन पावर को दोबारा लगाया गया, पुलिस प्रशासन को लगाया गया। इन सारी चीजों को करने के बावजूद वहां पर दोबारा इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया। सर, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसे सवाल उठे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन वहां पर रीपोलिंग क्यों नहीं हुई? जहां पर पक्ष ने सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया वहां पर रीपोलिंग हो गई, तो क्या ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रहा है? नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सरकार के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया जा रहा है उसके द्वारा। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के ममता बनर्जी के खुद के प्रश्न थे, और उन प्रश्नों के कहीं न कहीं पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसने नहीं पूछा और नहीं उसको आगे बढ़ाया। पर यहाँ पर यह दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर दी गई कि जिस प्रकार से यदि कोई सत्ताधारी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाती है तो उस काम को वो ज़रूर करते हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। पर यदि विपक्षी पार्टियां जाती हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे ईवीएम में कहीं पर भी बटन दबाओ भाजपा को जाती है, बीजेपी हमेशा कहती है कि मैं तो वोट मांगने जाता नहीं, कोई भी दबाता है बीजेपी में ही जाता है। ये ऐसे लोग बहुत सारे सोशल मीडिया में भी कमेंट करते हैं। तीसरा, इसके साथ में बैटरी 100% क्यों पाई जाती है चार्ज, जबकि कोई भी डिवाइस आज तक की दुनिया की हो उस डिवाइस में ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद चार्ज करने के बाद उसकी बैटरी अपने आप डाउन होगी। और इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीनें हैं और जो चुनाव की जो समय पर यूज की जाती है उनमें कौन सी ऐसी डिवाइस है कि अपने आप ऑटोमेटिकली जो है तो इलेक्ट्रिसिटी उसकी जनरेट हो जाती है और फुल बैटरी पाई जाती है? ये एक बड़ा प्रश्न था। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न, जो विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज में पाए जाते हैं कि ईवीएम खराब हो गई है, बहुत जगह पर स्लो हो गई है, बहुत जगह पर वोटिंग डिले से शुरू हो रही है, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कितने अभी तक स्टेप्स लिए हैं? मुझे लगता है कि टीएमसी ने बहुत सारे कंप्लेन दिया भी होगा और अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसी के साथ में जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती है, स्ट्रांग रूम में जाते समय आप लोगों ने देखा होगा कि जहां लेके जाते हैं उसकी पहले मॉनिटरिंग होती है। आज की मॉनिटरिंग देख लीजिए कैसी है, पहले की मॉनिटरिंग देख लीजिए। आज तो किसी भी डिब्बे उब्बे में लेके जा रहे हैं, पहले स्ट्रांग रूम से बकायदे जाती थी, उसमें पुलिस फोर्स होती थी, डिपॉजिट कराया जाता था। ये सारी चीजें, इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कई सारी बातों को रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की याचिका का भी डिस्प्ले है, वहां पर एक लगा रहेगा कितने वोट यहाँ पर पड़ गए हैं, इतने वोट यहाँ पर पड़ गए। इस तरीके की सारी घटनाएं होनी चाहिए और व्यक्ति के आधार कार्ड से ई वेरीफाइड होना चाहिए कि ये व्यक्ति ने इतना वोट डाला और यहाँ पर इतनी वोट पड़ी, इतना भाजपा को मिली, इतना कांग्रेस को मिली या फलाने पार्टी को मिली। इस तरह से वहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड में चलते रहना चाहिए। तो उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं कि इससे समाधान कुछ मिले देश की जनता को और कुछ अच्छा हो देश के लिए।
सर रीपोलिंग जो हो रही है कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है कि बंगाल में वो हार रहे हैं। रीपोलिंग होने के दो कारण कि यदि भाजपा के लोगों ने कहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानना है। दूसरा, यदि भाजपा ने कहा है तो सारी बातों को लिख करके रख लेना है और कैसे काम को करना है वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है। इस पोलिंग में मुझे लगता है या इस विधानसभाओं में ऐसी आरोप लगाने के बाद उनको ऐसा लग गया कि हम इस विधानसभा को हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा दोबारा कराने की भी कोशिश कहीं ना कहीं पर किया। हालांकि प्रक्रिया के तौर पर गड़बड़ी कहीं पाई गई है तो विभिन्न विधानसभा में हो सकती है और विभिन्न स्टेट की विधानसभा में हो सकती है। जहां बीजेपी शासित है वहां पर और ज्यादा हो सकती है, पर यह है कि वहां पर इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है। अपोजिट पार्टी का इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटेशन तक नहीं डिसाइड करता है, वो अपना एप्लीकेशन रखा रहे पड़ा रहता है, क्या फर्क पड़ता है। ये सारी गड़बड़ियों के साथ में यह कहने में कोई भी कुरोज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं पर बायस्ड है और पार्शियल हो चुका है और उसके वो विपक्ष की पार्टीज को न तो फोकस्ड करता है और न उसको ध्यान देता है। सर लास्ट सवाल, क्या विपक्ष के पास कोई विकल्प है रीपोलिंग ना कराने का? क्योंकि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि गड़बड़ी है तो हम कराएंगे, लेकिन क्या कोई विपक्ष के पास भी कोई अभी समाधान है? नहीं, विपक्ष क्यों मना करेगा। विपक्ष की दो ही चीजें मना कर सकता है कि यदि वो हार रहा है। दूसरी बात है कि विपक्षी कहे कि नहीं नहीं गड़बड़ियां नहीं हुई है, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, यही हो सकते हैं दोनों चीजें। पर इलेक्शन कमीशन के पास हर चीजों को डिसाइड करने का, प्रेजेंटेशन करने का पूरा पावर है कि वो दोबारा कहाँ कहाँ पोलिंग करा सकता है, जहां जहां उसकी गड़बड़ियां लगती हैं। और उसके इलेक्शन कमीशन को कोई भी पार्टीज के व्यक्ति, यानी वो जिस पार्टीज को रिलाय करे वो लोगों ने दिया है तो उसको ज़्यादा जल्दी करेगा। दूसरा, उसकी गवर्नमेंट की जो पैनल्स और बॉडीज़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज हैं, वो भी वही भाषा को लाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, तो वो उनके माध्यम से एक रिपोर्ट बन के आ गई पोलिंग वाइज, इतनी इतनी पोलिंगों में अनुमान है कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई, तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन जाती है और डायरेक्शन जाता है कि आप इसमें परस्यू करो। इलेक्शन कमीशन उसको परस्यू करके दोबारा जो है वो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ऑर्डर पास करता है।